जो आपके लिए परमेश्वर की इच्छा है। और सबसे अच्छी एक खूबसूरत बात यह है कि जो प्लान आपने परमेश्वर से बोला, जो काम परमेश्वर ने आपको परमेश्वर से आपने बोला कि परमेश्वर मुझे हीलिंग चाहिए, वो भी परमेश्वर की इच्छा थी कि आपके दिल में आए। शायद आप ये नहीं जानते, वो भी आपको परमेश्वर के द्वारा प्रेरित किया गया ये मांगने के लिए, क्योंकि परमेश्वर का मकसद है आप जब उस हीलिंग के लिए मेहनत करेंगे वो आपको स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रो कर देगा साथ साथ। और जब आप स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रो होंगे, क्या होगा? आपका वंश बचाया जाएगा, आपके लोग बचाए जाएंगे, आपका मोहल्ला बचाया जाएगा। क्योंकि अगर आप रियली सेव हैं, अगर आप रियली बचे हुए हैं, अगर आप सच में साल्वेशन पाए हुए हैं, तो आप यीशु मसीह की बातें दूसरों से करेंगे। ऐसा कभी नहीं मैंने देखा कि एक बंदा कंप्लीटली विश्वास में हो लेकिन यीशु मसीह की किसी से बात ना करता हो। मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, तुमने मांगा पर पाया नहीं, इसलिए कि तुम व्यभिचार में उसे उड़ा दो। आप जानते, कई लोग परमेश्वर के दिल में से नफरत कमाते हैं जब वो ऐसी प्रार्थनाएं करते हैं, परमेश्वर मेरे फलाने के साथ शादी हो जाए, मेरी फलाने के साथ शादी हो जाए। आपने परमेश्वर, मैंने उनके चेहरों से, उनकी बॉडी से ग्रेस उड़ती हुई देखी, सुंदरता उड़ती हुई देखी जब वो इस तरह की प्रार्थनाएं करते हैं। आपको जो कुछ भी परमेश्वर देगा वो अपनी महिमा के लिए देगा। वो पैसा देने से मना नहीं कर रहा, वो हीलिंग देने से मना नहीं कर रहा, वो ऊंचा करने से मना नहीं कर रहा, वो आपको सक्सेसफुल करने से मना नहीं कर रहा। अगर सक्सेस को बयान करना हो तो मैं कर सकता हूं। मैंने अपनी लाइफ के हर हिस्से में सक्सेस देखी, ह्यूज देखी, बड़ी देखी मैंने हर हिस्से में, एक हिस्से में नहीं। कईयों की लाइफ में एक हिस्से में होती, दूसरे हिस्से में नहीं होती, दूसरे में होती, तीसरे में नहीं होती। हर हिस्से में मैंने देखा है, और कैसे डे बाय डे, रोज रोज परमेश्वर की आज्ञाओं को फॉलो करके। ये कॉलिंग बड़ी थी, ये मसा बड़ा था, ये इसलिए परमेश्वर की इंस्ट्रक्शंस भी बड़ी थी। आमीन। एक दिन मैं एक शादी में गया, शायद मेरे को कुछ ही महीने साल हुए थे, बैप्टिज्म में ले चुका था, क्योंकि 2-3 महीने में मैंने बपतिस्मा ले लिया था। मुझे इतना याद है कि मैं बपतिस्मा मैंने ले लिया था। मेरे बहुत क्लोज रिश्तेदार की शादी, और शादी में मैं गया, वो उसको, यार नचदा नहीं यार, तू नचदा नहीं यार, तू भंगड़े पा यार, तू नचदा नहीं। वहां को पंजाबी कोई सॉन्ग लगा हुआ, मैं भी नच रहा विच पंजाबी सॉन्ग। और जैसे ही उस सॉन्ग में किसी और चीज का नाम आए, शैतान का नाम है, मैं हट जाऊं। मतलब कि पूरा क्रिश्चियन नहीं सी, पर अद्धा सी। हाँ, और जैसे फिर वो गाना जे आवे फिर मैं नचा। और आप जानते नहीं, पवित्र आत्मा ने मेरी वो क्लास लगाई वापिस आते वक्त कि जो तू मांग रहा है, जो तू चाहता है, तू कभी हासिल नहीं कर सकता अगर तू ऐसे करेगा तो। और वो दिन था, मैंने सभी रिश्तेदारों को बोल दिया कि मैं किसी शादी को अटेंड नहीं करूं, और तब से मैं कोई शादी में नहीं गया। लेकिन वो मेरी बड़ी कॉलिंग थी। मैं आपको ऐसा करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आप ऐसी चीजें नहीं कर सकते जो हमारे वचन के खिलाफ। आमीन। और धीरे धीरे ऐसी समझ आती है, एकदम से नहीं, धीरे धीरे पवित्र आत्मा रोज रोज हमें बताता है, ये नहीं करना, ये करना है, ये कब करना है, कितना करना है। और आप अपनी डेस्टिनी में, अपनी मंजिल में आप एक कदम आगे, एक कदम आगे, एक कदम आगे आप परमेश्वर के साथ चलते जाते हैं, और ये जर्नी आपकी सक्सेसफुल होती जाती है डे बाय डे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप परमेश्वर में कुछ करने के लिए आए हो, परमेश्वर ने आपको अपने पास बुलाया हो, लेकिन परमेश्वर आपको सक्सेसफुल ना करे। ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, अगर इंस्ट्रक्शंस आपने तोड़ी हो, अगर आज्ञाएं आपने तोड़ी हो, तो फिर वो जर्नी नहीं है, क्योंकि उस जर्नी में आप रास्ता भटक चुके हो। कि वो बस निकली तो लुधियाने के लिए थी, लेकिन अब नूरमहल की तरफ जा रही है। अगर आप परमेश्वर के साथ जर्नी में हो, आपको आज्ञाओं को सुनना पड़ेगा, वो मुश्किल हो, आसान हो, आपको उन आज्ञाओं को मानना पड़ेगा। और परमेश्वर ये वायदा करता है, वो आपको छोड़ेगा नहीं, आपको त्यागेगा नहीं, आपकी जर्नी मिस नहीं होगी, आपकी मंजिल मिस नहीं होगी। और जब आप पहुंचेंगे, अपने आप को धन्य कहेंगे। आपको बेस्ट हस्बैंड चाहिए,
यही रास्ता है। आपको बेस्ट बिजनेस चाहिए, यही रास्ता है। आपको बेस्ट लाइफ चाहिए, यही रास्ता है। आपको बेस्ट स्पिरिचुअल लाइफ चाहिए, यही रास्ता है। ओनली दिस, ओनली यही वेयर, यही रास्ता है सिर्फ। कि परमेश्वर के सामने अपनी आज्ञाओं को, अपनी इच्छाओं को रखो और उसके बाद उसकी आज्ञाओं के लिए वेट करो। और वेट करो प्रार्थना में, वेट करो फास्टिंग में, वेट करो संडे परमेश्वर की हजूरी में जाके। इंतजार करो, जल्दी मत मचाओ। और वो धीरे धीरे आपकी अगुवाई करेगा, लेकिन स्ट्रांग करेगा। रिजल्ट बहुत स्ट्रांग आएगा आपका। वो अगुवाई धीरे धीरे करता है, स्लो स्लो करता है, दुबका दुबका करता है, लेकिन रिजल्ट समंदर आता है पूरा। अगुवाई वो बूंद बूंद कर सकता है, लेकिन रिजल्ट बूंद बूंद नहीं। अगुवाई बूंद बूंद है, रिजल्ट समंदर से भी बड़ा है। रिसीव करो अपने परिवार के लिए यीशु मसीह के नाम में। रिसीव करो अपने फाइनेंस के लिए यीशु मसीह के नाम में। रिसीव करो अपनी बॉडी के लिए, हेल्थ के लिए। सारी बीमार बॉडियां चंगी हो जाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ऑल बॉडीज, सिक बॉडीज बी हील्ड। हालेलुया। ऊंचे आवाज में हालेलुया। आप तैयार हैं क्या? क्योंकि आपको यह बात समझ होनी चाहिए कि मैं अब्राहम का वंश हूं। भूल जाओ आप कहां पैदा हुए, भूल जाओ आपका बैकग्राउंड क्या है। आप आज से याद रखो, मैं अब्राहम का वंश हूं। आप जहां जाएंगे सक्सेस आपका पीछा करेगी। आप जहां मर्जी चले जाओ, दुनिया के सबसे गरीब देश में चले जाओ, सक्सेस आपका पीछा करेगी। हमें ऐसा लगता है कि अफ्रीका बहुत गरीब मुल्क है, क्योंकि आप में से 99% लोग कभी अफ्रीका नहीं गए। जितनी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज अफ्रीका में है, दुनिया के किसी कोने में नहीं। अगर आपके पास जुराबें हैं, जुराबें आप वहां बेच सकते हो महंगी, 35 रुपए की यहां से लेके कम से कम वहां 250 रुपए की जुराबें। और क्रिश्चियंस लोग वहां 80% लोग क्रिश्चियन है, 70% लोग क्रिश्चियन है। और अगर आप उनकी लाइफ देखो, कहीं अधिक ब्लेस है आम लोगों से। तुम अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के वारिस हो। तुम जहां जाओगे तुम सक्सेसफुल होगे। जिस जगह हाथ लगाओगे वो सक्सेसफुल होगे। तुम्हारे घर में शांति होगी, तुम्हारी मैरिज में शांति होगी। परमेश्वर का ग्रेस तुम्हें कवर करके रखेगा। फाइनेंशियली तुम कभी टूटोगे नहीं, कभी पुअर नहीं होगे। हालेलुया।